क्या आपने कभी एक ऐसे आरशी की कहानी सुनी है जो पक्षी के रूप में हजारों वर्षों से जीवित है, जिसने भगवान राम को खुद देखा और जो समय की सीमाओं को पार कर चुका है? यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि हिंदू ग्रंथों में वर्णित एक रहस्यमयी योगी की कथा है, काकभूषुंडी। चलिए आज जानते हैं इस अमर और समय यात्रा करने वाले आरशी की चमत्कारी कहानी। काकभूषुंडी कौन थे? काकभूषुंडी एक अत्यंत प्राचीन सिद्ध योगी थे, जिनका उल्लेख मुख्य रूप से रामचरितमानस, गरुड़ पुराण और स्कंद पुराण में मिलता है। उनकी विशेषता ये थी कि उन्होंने काक स्वरूप यानी कौवे के रूप में जन्म लिया और उसी रूप में रहकर भगवत भक्ति की पराकाष्ठा को प्राप्त किया। उनकी कथा कहती है कि वे त्रेता, द्वापर और यहाँ तक कि कलयुग में भी जीवित हैं। वे भगवान राम के जीवन को साक्षात देख चुके हैं और उसे कई बार अलग अलग रूपों में अनुभव कर चुके हैं। समय यात्रा का रहस्य। अब सवाल उठता है, क्या काकभूषुंडी ने सच में समय यात्रा की? रामचरितमानस के उत्तरकांड में काकभूषुंडी भगवान शिव को राम कथा सुनाते हैं और कहते हैं कि उन्होंने कई बार रामावतार को देखा है। हर बार घटनाएं थोड़ी अलग, समय अलग, पात्र थोड़े बदले हुए। वे कहते हैं, जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लीलियो ताही मधुर फल जानू। इसका अर्थ यह हुआ कि हर बार जब राम अवतार हुआ, उन्होंने अलग अलग युगों और स्थानों में अलग अलग घटनाएं देखी। आज की भाषा में कहें तो ऑल्टरनेट टाइमलाइंस और पैरेलल यूनिवर्सेस का जिक्र साफ तौर पर मिलता है। काकभूषुंडी का अनुभव बताता है कि उन्होंने समय के चक्र को लांघा है और एक साथ अनेक कालखंडों को देखा है। उनका अमृतत्व और ज्ञान। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि काकभूषुंडी को मृत्यु पर पूर्ण नियंत्रण है। वह इच्छा मृत्यु प्राप्त योगी हैं, यानी जब तक चाहें तब तक जीवित रह सकते हैं। उन्होंने अपने शरीर को कौवे के रूप में स्थिर कर लिया ताकि आकाश से उड़ते हुए संपूर्ण संसार की घटनाओं को देख सकें। वह सदा हिमालय के निकट नीलकंठ पर्वत के पास ध्यानस्थ रहते हैं और राम कथा का निरंतर जाप करते हैं। क्या आज भी जीवित हैं? यह मान्यता है कि काकभूषुंडी आज भी कहीं गुप्त रूप में इस धरती पर है। कई योगियों और संतों ने दावा किया है कि उन्होंने ध्यान की अवस्था में या स्वप्न में काकभूषुंडी से संवाद किया है। कई विद्वानों का मानना है कि यह कथा केवल आध्यात्मिक रूप से नहीं, बल्कि क्वांटम फिजिक्स और समय के सिद्धांतों से भी जुड़ी हो सकती है। काकभूषुंडी की कथा हमें यह सिखाती है कि ज्ञान, भक्ति और साधना से समय को भी वश में किया जा सकता है। क्या आप मानते हैं कि समय यात्रा संभव है? क्या यह सिर्फ पौराणिक कहानी है या इसमें विज्ञान की कोई गूढ़ परत छुपी है? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हम आपको ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों से जोड़ते रहें। धन्यवाद। जय श्री राम।